प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का डेली डिवोशन में हम वेलकम करते हैं और प्रभु को हम धन्यवाद दें कि प्रभु ने अब तक हमें सुरक्षित रखा है। प्रभु ने अपने अनुग्रह में हमें बढ़ाया है और ये प्रभु की ही करुणा है कि हम सभी भाई बहन अब तक जिंदा हैं और इस उद्देश्य के साथ प्रभु ने हमें जिंदा रखा है ताकि जीवन से हम केवल अपने पिता की महिमा कर सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद है पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए खुदावन की। प्रभु जी आपने हमें फिर से खुदावन इस समय के लिए नियुक्त किया, इस समय के लिए प्रभु जी आपने हमें चुना कि पिता हम आकर आपकी आराधना कर सके अपने प्रिय भाई बहनों के साथ मिलकर। और प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए, आशीष के लिए जो पिता परमेश्वर आपने अब तक हमें संभाला है। जितने भाई बहनों को खुदावंद यीशु राजा आपने इस समय के लिए चुना है पिता, हर एक को प्रभु जी आप अपनी संगति में, आप अपनी निकटता में ले आए ताकि पिता परमेश्वर संसार के हर एक विचारों को, हर एक चिंताओं को दूर करते हुए पिता परमेश्वर इस घड़ी में खुदावंद वो आपकी नजदीकी में आ सके, ताकि प्रभु जी आज का वचन जो पिता परमेश्वर आपकी ओर से आपके दास के माध्यम से दिया जाता है पिता परमेश्वर, उस वचन को सुनने के लिए पिता परमेश्वर हम आपकी संगति में आ सके। क्योंकि प्रभु जी हम जानते हैं पिता परमेश्वर वो आपके दास की नहीं बल्कि प्रभु जी आपकी आवाज है पिता, क्योंकि आप ही वचन है खुदावन। Oh yes, Lord. आप ही है खुदावंद यीशु मसीह से बात करते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पूरे सिस्टम को, पूरे सिस्टम को आपके हाथों में सौंपते हैं। Yes, Lord. और सभी भाई बहनों को और विशेष तौर से हम दोनों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं ताकि पिता परमेश्वर आपकी प्रभुता हमारे जीवन में होने पाए। Yes, Lord. जैसा आप चाहते हैं खुदावंद हमारे जीवन से होने पाए पिता, हमारे जीवन से सिर्फ आपकी पिता महिमा हो सके। प्रभु जी मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और एक बार फिर से आज की इस रात्रि में आप सभी का हम वेलकम करते हैं। भाई नागेश, सिस्टर रुचि और भी भाई बहन जो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं सभी का हम वेलकम करते हैं। भाई सुनील डेविड आपका भी हम वेलकम करते हैं और प्रभु से आप सभी के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको अपनी सेवकाई के लिए आपको भी इस्तेमाल करे, ताकि जहाँ जहाँ प्रभु ने हमें इस समाज में रहकर अपने अपने स्थानों में कुछ कार्य दिया है, कुछ सेवाएं दी हैं, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी सेवा यह है कि हम प्रभु के नाम की गवाही दे सकें। हालेलुया। तो आइए हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे क्योंकि वही हमारा राजाओं का राजा है। जैसे कि प्रकाशित वाक्य उसके 1 अध्याय के 5 पद में लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहला था और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर के महिमा में इस गीत को गाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर को हम ऊंचे स्थान पर रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। करते हैं भाई सेपल इमैनुअल जी का। थैंक यू लॉर्ड। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा
करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। खुदाई को और विश्वासी के नाम शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध का मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध का मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। गाइए आप भी। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। Thank you, Lord. धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चुने हुए विश्वासियों के नाम जय बुराई है, वचन का चुने हुए विश्वासियों के नाम जय बुराई है, वचन का जब तक सांस रहे करेगा हम विश्राम, जब तक सांस रहे करेगा हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन की ओर चलेंगे और अपने अपने मनों को हम तैयार करें ताकि हम प्रभु की आवाज को सुन सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु राजा, हालेलुया। यीशु राजा, आपका धन्यवाद करते हैं इन सुंदर पलों के लिए। खुदा ने जो ये मौका मुझे और आपको दिया है और ये अवसर दिया है परमेश्वर ने कि हम क्या कर सके, उसकी आराधना कर सके। हालेलुया। क्योंकि हर बात जो मनुष्य के द्वारा की जाती है वो बड़े सोच के और उसके अंदर से क्या निकलता है उसके बारे में प्रभु आज क्या कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, और आज रात्रि में जो आप जुड़े हैं तो प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। सच कहता हूं मेरे प्रियो कि खुदा मुझे और आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। और लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 45वां पद। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 45वां पद, यानी 45 वर्ष क्या कहती है
भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। हालेलुया। क्या आप अपने मन से अच्छी बातें निकालते हैं या खराब बातें निकालते हैं? मनुष्य अपने मन के जब मन भला होगा, तो मन जब भला होगा तो हमारे मन से जो है, मन के अंदर जो भला भंडार है उससे भली भली अच्छी अच्छी लोगों की सहायता करने वाली, लोगों से प्रेम करने वाले, लोगों पर दया करने वाले, लोगों पर विश्वास करने वाले और लोगों से प्रेम करने वाले बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और बुरा मनुष्य अपने, और देख लीजिए वचन कह रहा है, बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से क्या निकालता है? बुरी बातें निकालता है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य के मन में, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह में आता है। हालेलुया। जब मेरे मुंह से गाली निकलेगी, इसका मतलब मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है? ये गंदी बात, ये गाली देने की बात चल रही है। प्रेज द लॉर्ड। और जब अगर मेरे मन में भली बातें होंगी तो मेरे प्रियो, भली भली बातें मेरे मुंह से निकलेंगी, भली चीजें मेरे मुंह से निकलेगी। मैं दूसरों का विरोध करने वाला नहीं, दूसरों का नुकसान करने वाला नहीं, गाली देने वाला नहीं, बल्कि प्रेम करने वाला। जब मन भले मनुष्य के, ये बात वही मनुष्य के निकलेगी जो भला है। हालेलुया। लिखा है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से। जब आपका मन भला होगा, जब आप भले होंगे, जब आप अच्छे होंगे, तो मेरे प्रियो आपके मन से भली भली बातें निकलेंगी, अच्छी बातें निकलेंगी। और बुरा मनुष्य जो होगा उसके अंदर से बुरी बातें निकलेंगी, दूसरा का विरोध करने के लिए, दूसरा का नुकसान करने के लिए, दूसरे को गाली देने के लिए और दूसरे के बारे में बुरी बुरी बातें फैलाने का, वो बुरी बातें उसके मन से निकलेंगी, क्योंकि जो मन में भरा है। अब मान लीजिए मेरे प्रियो, जब मन में गंदी बातें भरी होंगी तो इस मेरे मुंह से गंदी बातें निकलेंगी। और अगर मेरे मन में अच्छी बातें, जब हमारे प्रति किसी के प्रति हमारा विरोध हो जाता है तो हम क्या करते हैं मेरे प्रियो? हमारे मन में उसके लिए बुरी बुरी बातें आने लगती हैं। तो कभी कभी हम, ऐसा भी होता है कि हम कोई बात कहने जा रहे हैं और जो हमारे मन में चल रही होती है वो बात मेरे और आपके मुंह से निकल जाती है। हालेलुया। क्या होता है कि वो बात मेरे और आपके मुंह से निकल जाती है। तो ये क्यों होता है? उसका कारण ये है कि हम कहते नहीं, हम कुछ और, जो आपके मन में चल रहा है वो आपके मुख पर आ जाता है, आपकी जुबान पर आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। रेणुका सिस्टर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने मन की अधिक से अधिक क्या करना है? उसको रक्षा करनी है, उसको कंट्रोल करना। मेरे और आपको अपने मन को बहुत कंट्रोल करना है। मन तो बड़ा चंचल है मेरे प्रियो। अभी हम यहाँ इंडिया में बैठे हैं, थोड़ी देर में हम विदेश में चले जाते हैं। कभी हम इस शहर में बैठे हैं, उसके बारे में, और दूसरे शहर के बारे में सोचने लगते हैं। हम अपने बारे में सोचते सोचते पता नहीं किसी दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं, किसी और के बारे में हम सोचने लगते हैं। तो मेरे प्रिय, मन तो बड़ा चंचल है। इस मन को सबसे अधिक मुझे और आपको क्या करना है? कंट्रोल करना है। अगर मैं और आप इस मन को कंट्रोल नहीं करेंगे, इस मन की रक्षा नहीं करेंगे, तो मेरे प्रिय समझ लीजिए कि हमारी स्थिरता नहीं है। भाई राकेश अनुरागी, जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे भाई। हालेलुया। और क्या होता है कि मैं अगर मन की रक्षा करूंगा, मैं अपने मन को कंट्रोल, अब खाने की पीने की चीजों को ले लिए, बहुत लंबे उदाहरण पे नहीं जाना है। जब आपका मन, मान लीजिए किसी को आइसक्रीम मना है, तो वो उसका मन कर रहा है कि आइसक्रीम खाओ। प्रेज द लॉर्ड। नॉमी सिस्टर, आपके लिए हम जरूर प्रार्थना करेंगे। मुझे मालूम है आज आपका जन्मदिन है। हालेलुया सिस्टर, जन्मदिन की हम आपको बधाई देते हैं और उसके बाद हम आपको प्रार्थना करेंगे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है मन को बहुत कंट्रोल करना। तो मैंने बताया जैसे कि कभी आइसक्रीम किसी को मना है या किसी को मीठी वस्तु मना है और उसका मन कर रहा है
क्या होता है, वो खा लेते हैं और बाद में पछतावा होता है, अरे हमने क्यों खाया, क्यों ऐसे करा। क्योंकि मन जो था हमको उत्तेजित कर रहा था, मन जो था हमारा चंचलता में ला रहा था, और दुष्ट जो है मेरे मन पर कंट्रोल कर, अरे खा लो ना, कर लो ना ये काम। व्यभिचार भी और गलत काम भी मन के अनकंट्रोल होने से ही होता है। प्रेज द लॉर्ड। वह प्रोवर्ब नीति वचन, प्रेज द लॉर्ड, नीति वचन 4 अध्याय 23 पद कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हालेलुया। सबसे अधिक किसकी रक्षा करनी है? मन की। क्योंकि ये बहुत 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 चंचल है, 1 मिनट में इधर और 1 मिनट में उधर चला जाता है। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। जीवन का मूल स्रोत वही है। क्योंकि जब मन में जो चल रहा होता है वही हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों गलत बात निकलती है मुंह से, क्यों गलत काम हमसे हो रहे हैं? क्योंकि मन में हमारे वो चीजें चल रही होती हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के वचन में लिखा है, मेरे प्रियो, खुदा के वचन में लिखा है कि मेरे और आपके मुंह से कोई गंदी बात नहीं निकलनी चाहिए। हम बहुत बार हम गंदी बातों को कह देते हैं मेरे प्रियो, लेकिन क्या दूसरों की उन्नति के लिए उन बातों को करते हैं? क्या हम उन्नति करने के लिए लोगों की के लिए कुछ करते हैं? या हम सब मुंह से सिर्फ गंदी बातों को निकालते हैं, बुरी चीजों को निकालते हैं, और जब बुरी बातें लोग सुनेंगे तो उनको दुख होगा, उनको परेशानी होगी। लेकिन मेरे प्रियो, जब मैं और आप अच्छी बातें बोलेंगे, जब मैं और आप अच्छी बातें विचार रखेंगे, तो अच्छी बातों को सुनने से क्या होता है? अनुग्रह होगा। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह होगा। वचन का सुनना और सुनने से हमारा क्या बढ़ता है? विश्वास बढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों उसका 4 अध्याय और 29 पद क्या कहता है? इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसका 29 पद कहता है, 29, वो कहता है वर्ष, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हालेलुया। कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो। हालेलुया। जब मैं और आप कोई बात निकाले मुंह से, तो दूसरे के लिए जब बात करें हम, तो उत्तमता की बातें करें, अच्छी बातों को करें, ताकि सुनने वालों को उस पे अनुग्रह हो। हालेलुया। सुनने वालों पर क्या हो? अनुग्रह हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। जय मसीह को संभावी। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय और उसका 34 से 37 पद क्या कहता है? प्रेज द लॉर्ड। हे सांप के बच्चों, हालेलुया। ये किसने कहा? यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों अच्छी बातें कह रहे हो? हालेलुया। वो कह रहा है कि हे सांप के बच्चों, ने सांप के बच्चों से लोगों की तुलना की है, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा वही मुंह पे आता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी हम बन जाते हैं इतने अच्छे कि हम कहते हैं कि हमारे मुंह से अच्छी बातें, हम भले ही हम बुरे होंगे, हमारा मन मतलब बुरा होगा, हमारा व्यवहार, हमारे काम, हमारी बातचीत, लेकिन कभी कभी हम बहुत अच्छी बातें लोगों को कह देते हैं, बहुत अच्छी बातें हम लोगों को सुना देते हैं। लेकिन कहता है परमेश्वर, खुदा के कलाम में लिखा, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने लोगों को डांटा, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर अच्छी बातें कैसे कह सकते हो? ये क्वेश्चन मार्क है। ये कैसे कह सकते हो? जब क्योंकि तुम तो बुरे हो, तुम्हारी प्रवृत्ति बुरी है, तुम्हारा सोच बुरा है, तुम्हारे विचार बुरे हैं, तो तुम कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो तुम्हारे मन में भरा है वही तो मुंह पे आता है। हालेलुया। जो तुम्हारे मुंह पे लिखा है, मन में भरा हुआ है, वही तुम्हारे मुंह पे आता है। क्योंकि ये अक्सर ऐसा होता है मेरे प्रियो, हम किस चीज को कहना चाह रहे हैं और लेकिन हमारे मन में किसी दूसरे के प्रति कोई बात चल रही है, जैसे मैंने अभी कहा, और एकदम हमारे मुंह से निकल जाता है। क्या निकल जाता है? और जो बात हमें कहनी भी नहीं है वो बात हमारे मुंह से निकल जाती है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा वचन, जो हमारे बातें हमारे मुंह से निकलनी चाहिए, दूसरों को
अच्छी लगने वाली, सुहानी लगने वाली, दूसरों को तरक्की देने वाली, दूसरों के लिए उन्नति करने वाली होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। कुलुसियों की किताब, कुलुसियों उसका 4 अध्याय 6 पद कहता है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो। तुम्हारे मुंह से जो बातें निकले, तुम जो वचन लोगों को बताओ, तुम्हारे मुंह से जो बातें निकली वो सदा अनुग्रह की बातें होनी चाहिए और सलोनी होनी चाहिए, यानी अच्छी होनी चाहिए, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रूप से उत्तर देना आ जाए। क्योंकि अगर हम गलत बातें बोलेंगे तो हमारा विरोध ज्यादातर लोग करेंगे, हालेलुया। लेकिन जब मैं और आप अच्छी बातें करेंगे तो हमारा जो है, हमें उत्तर देना आसान होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी हाँ, हमारा उत्तर देना आसान इसलिए होगा क्योंकि हमारे मन में तो परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की सोच लिखी भरी हुई है, इसलिए हमारे मन से अच्छी बातें निकलेंगी। प्रेज द लॉर्ड। और हमको हर बात का उत्तर देना आ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमें ऐसा तैयार करेगा, परमेश्वर हमें उन गहरी बातों को, उन विचारों को, उन सोच को हमारे मन में डालेगा। प्रेज द लॉर्ड, हमारे मन में डालेगा, ताकि हर बात का उत्तर हमें देना आ जाए। क्योंकि मेरे सामने, मैंने अभी पिछले दिनों में भी ये बात बताई थी कि हमारे कॉलेज में हमारे साथी ने हमसे पूछा, भैया आप ये बोलते हैं कि हर बात परमेश्वर की ओर से होती है। मैंने कहा बिल्कुल परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि हर बातों का होना परमेश्वर की ओर से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो बोला, मेरा भाई वो कहने लगा, तो फिर ये बताइए कि बुरी बातें जो होती हैं वो भी क्या परमेश्वर की ओर से होती है? मैंने कहा बिल्कुल, वो बुरी बातें भी परमेश्वर की ओर से होती है। उन्होंने बोला वो कैसे होता है? तो मैंने कहा चलो रोमियो की किताब, उसका 1 अध्याय, उसके 28 पद में चलते हैं। उसमें लिखा है कि जिन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, हालेलुया, जिन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने उनको उनके निकम्मेपन मन पर छोड़ दिया। हालेलुया, ये है वो बात। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ सुनील भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे। लिखा है, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया, ताकि वे अनुचित काम करें। हालेलुया। मेरे पास अचानक ये सवाल का जवाब जब सवाल आया, तो प्रभु ने मेरे मन में तुरंत इस बात को डाल दिया कि तू ये जवाब देगा। हालेलुया। परमेश्वर का मैंने धन्यवाद दिया कि परमेश्वर आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इन वचनों को याद दिलाया। हालेलुया। और जब परमेश्वर का वचन ये कहता है, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन पर क्या करेंगे? परमेश्वर के वचन पर जब हम विश्वास करेंगे, हालेलुया, तो मेरे और आपके मन में से क्या होगा? अच्छी बातें निकलेंगी, अच्छा जीवन दिखाई देगा, और उनमें जीवन के जल के समान, जीवन के जल की नदियां जो होंगी मेरे और आपके जीवन से बहने लगेंगी। हालेलुया। कैसे? हम फला व्यक्ति को देखते हैं, अरे वो तो बड़ा अच्छा प्रभु का दास है, बड़े अच्छी प्रभु की दासी है। उसके बात करने से, उसके मन से बात करने से हमें बड़ा आनंद मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। और अभी मैं बात बता दूं कि अभी हमारे पास हमारी प्यारी छोटी बहन सिस्टर पास्टर बरेली से हमारी बहन है पास्टर नीलिमा सिस्टर, जो अभी हमारे साथ जुड़ी हैं, और अभी हमारे से प्रचार से कोई आधा घंटा पहले करीब उनसे हमसे बात हुई। और वो बहन जब बात करती है हमारे, तो उनके बात करने से ऐसा लगता नहीं है कि हम दूर दूर बैठे। बड़े प्यार के साथ उनकी जो भाषा है, उनके जो बात करने का अंदाज है सिस्टर का, एक अद्भुत रीति से और बड़े प्यार से जब वो बोलती है, तो मन में बड़ा आनंद होता है। अरे हमको इतना प्यार करने वाले लोग हैं, हमारे इतने प्यारे भाई बहन हैं जो परमेश्वर ने हमको दिए हैं। बहुत मन करता है, बड़ा आनंद आता है, बड़ा उनको मैं जब सुनता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ। मैं बस अभी मेरी पत्नी से वो बात कर रही थी, जब पहले मुझसे बात करी, फिर उन्होंने उनसे ही बात करा, बड़े प्यार से कहा मैं अपनी भाभी की आवाज को। तो ये सब बातें जब वो कह रही थी,
तो मन इतना प्रफुल्लित था कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि लगता है कि वचन में जैसे कहा, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो। हालेलुया। क्योंकि तुम्हें हर एक को बड़े प्यार से जवाब देना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहन, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और प्रभु की एक विश्वास दासी